सामने वो है वो तालाब, दिखाएं वो तालाब, थोड़ा जूम कर। यहाँ पर कौरवों और पांडवों के द्वारा एक कुएं सर्प के रूप में दिखा। राम राम साथियों, मैं आपका वीरेंद्र अपने YouTube चैनल वीरेंद्र बिस्ला पर स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, कुरुक्षेत्र महायुद्ध में जितने भी महारथी वीरगति को प्राप्त हुए थे, सभी के स्थानों पर जाकर आपको वहां के लाइव दर्शन करवाऊंगा। तो इसी कड़ी में आज हम पहुंचे हैं एक ऐसे महावीर के जो महाभारत कालीन 10 महावीर महान योद्धा हुए, उनमें तीसरे स्थान पर थे। सबसे पहले स्वयं भगवान शंकर थे, दूसरे नंबर पर बब्रुवाहन थे और तीसरे नंबर पर थे ये महारथी जिनके बारे में आज मैं बताऊंगा, जिन्होंने मरते समय भगवान श्री कृष्ण से कुछ प्रश्न पूछे थे। कहा था, हे कृष्ण भगवान, हे मुरारी, हे गिरधर, मुझे ये बताइए कि मैं जो आज इस वीर गति को प्राप्त हो रहा हूं, तो इसमें मेरा क्या कसूर था? जब मैं पैदा हुआ मेरी मां ने मुझे त्याग दिया था और एक गंगा नदी के अंदर बहा दिया था। उसके बाद जब मैं धनुर्विद्या लेने के लिए गुरु द्रोणाचार्य के पास गया, तो गुरु द्रोणाचार्य ने कहा कि मैं सिर्फ अक्षत्रियों को और ब्राह्मणों को ही धनुर्विद्या का ज्ञान देता हूं, मुझे वहां ज्ञान नहीं दिया। तो मेरा क्या कसूर था? तो वो अपनी धनुर्विद्या प्राप्त करने के लिए भगवान परशुराम जी के पास गए। परशुराम जी से उन्होंने शस्त्र विद्या ली। जब उनकी शस्त्र विद्या पूरी होने वाली थी, तो उस वक्त एक केकड़ा परशुराम जी के पास आ रहा था काटने के लिए, तो उन्होंने स्वयं उसको उठा लिया और उनको उस केकड़े ने काट लिया था। बिच्छू ने उनको काट लिया था। तब उनकी सहनशीलता को देखते हुए भगवान परशुराम ने उनको श्राप दिया कि मैं सिर्फ पंडितों को, ब्राह्मणों को ही शस्त्र विद्या देना चाहता था, परंतु तुम लगते हो कि मुझे अक्षत्रिय वंश के हो, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि मैंने जितने अस्त्र शस्त्र जो विद्या तुम्हें प्रदान की है, एक दिन जब इस विद्या की तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत होगी, उस वक्त तुम्हारे ये विद्या कोई काम नहीं आएगी। तो ये भी श्राप मुझे मिला। तो उसमें मेरा क्या कसूर था? जब मैं बड़ा हुआ और एक स्वयंवर के अंदर गया द्रौपदी वाले में, वहां पर द्रौपदी ने मुझे धुतकार दिया कि मैं ऐसे वंश, जिसका वंश का ही नहीं पता, ऐसे पुरुष के साथ शादी क्यों करूंगी? तो इसमें मेरा क्या कसूर था? अगर मैंने दुर्योधन के साथ अपनी मित्रता निभाई, आखिरी दम तक उसके साथ रहा, क्योंकि दुर्योधन मेरे दर्द को समझता था, उन्होंने मुझे सहानुभूति दी और इतना बड़ा साम्राज्य दिया और इतना सम्मान दिया, तो अगर मैं उसका ऋण दोस्ती के रूप में निभा रहा हूं, तो इसमें मेरा क्या कसूर था? इन्हीं सभी प्रश्नों का उत्तर भगवान ने उनको मरते हुए दिए। इन्हीं सभी प्रश्नों का उत्तर मैं आज आपको दूंगा। ऐसे महावीर के बारे में आज बताऊंगा जहां उन्होंने वीरगति प्राप्त की थी, और ऐसे महावीर, ऐसे महान योद्धा जो उस वक्त पूरे संसार में तीसरे नंबर पर थे। हाँ, मैं बताना चाहता हूं आपको कुंती के सबसे बड़े पुत्र जो युधिष्ठिर से भी पहले थे, कर्ण के बारे में, उस राधे कर्ण के बारे में, जिनका जीवन जन्म से लेकर मृत्यु तक बिल्कुल संघर्षपूर्ण रहा। उस बेचारे को हर जगह पर, जहां जहां वो गया, हर जगह दुत्कार मिला। उस दुत्कार को भी दरकिनार करते हुए उस महादानी, जिसने अपने प्राणों को, अपने कर्मों को, अपने अच्छे कर्मों को भी मरते हुए एक आत्मा के रूप में भगवान श्री कृष्ण के चरणों में भी रख दिया था। जी हाँ, उसी कर्ण के बारे में आज हम बताएंगे कि यह इसी क्षेत्र के अंदर, इसी जगह पर ही कर्ण का वध हुआ था, और उस कर्ण को मरवाने वाले भी, उनका वध करवाने वाले भी भगवान श्री कृष्ण ही थे। उन्हीं के कहने पर ही इसी जगह पर, बिल्कुल इसी जगह पर, यहीं पर कर्ण का वध हुआ था। यही वो जगह है। देखिए इधर, कैमरामैन से कहूंगा एक बार इनको बिल्कुल अच्छे से दिखाएं, और ये चारों तरफ का अक्षेत्र दिखाएं इनको कि किस प्रकार ये आज अक्षेत्र है, जहां पर महाभारत कालीन 6000 वर्ष पहले इस महावीर का यहीं पर वध किया गया था। इसी क्षेत्र के अंदर, यहीं पर जो उनको 3 श्राप मिले थे, वो श्राप यहीं पर भलीभूत हुए थे
कि उनको कुछ समय पहले, जब वो युद्ध क्षेत्र से पहले एक शिकार करने के लिए वन में गए हुए थे, तब उनके रथ के नीचे एक गाय का बछड़ा आ जाता है, और उस बछड़े के आने से जो उसके पहिए के नीचे आया तो वो बछड़ा मर जाता है। तब एक ऋषि ने उसको श्राप दिया कि जिस प्रकार तुम्हारे रथ के पहिए के नीचे आकर के ये बछड़ा मरा है, एक दिन आज तुम इतने घमंड में हो, तुम्हारा एक घमंड चूर चूर हो जाएगा और तेरे जो रथ का पहिया है जमीन के अंदर धंस जाएगा। तो जब भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि विजय नामक धनुष जो आज दिखा रहा हूं मैं आपको, जब तक ये कर्ण के पास था, ये विजय नामक धनुष जो था भगवान परशुराम ने इनको दिया था, जब तक ये विजय नामक धनुष इनके पास था तो इनको कोई भी योद्धा, कोई भी महारथी इनको नहीं हरा पा रहा था। तो भगवान श्री कृष्ण को इस बात का ज्ञान था, इसीलिए जब इनका रथ का पहिया जमीन के अंदर धंस गया तो उसी वक्त कृष्ण ने अर्जुन को याद दिलाया कि यही तो वो महारथी है, यही तो वो पापी है जिसने तेरे पुत्र अभिमन्यु का वध करने में सबसे पहला तीर इसी को ही तो मारा था पीछे से। गांडीवधारी अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु, उसके भी हाथ में जब तक धनुष था उसको भी कोई योद्धा नहीं हरा पा रहा था। तो कर्ण ने ही अपने बाण से उसका धनुष तोड़ा था और उसके बाद पीछे से तलवार मार करके अभिमन्यु का वध करने में इनकी अहम भूमिका रही थी। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सब बातें याद दिलाई। और जब ये कर्ण अपने रथ का पहिया जमीन से निकाल रहे थे तो अपने दिव्यास्त्र के द्वारा अर्जुन ने इनका वध किया था। जब ये मर रहे थे वही प्रश्न इन्होंने भगवान से पूछे, तब श्री कृष्ण भगवान ने भी कहा था कि मेरा भी तो जन्म ऐसे ही हुआ था। जब मैं पैदा हुआ उसके तुरंत बाद मुझे भी तो मेरी मां से अलग कर दिया गया था, मैं तो बिल्कुल शिशु रूप में ही था। तभी कितने राक्षसों ने मेरा वध करना चाहा, खुद मेरे मामा ने मेरा वध करना चाहा। जिस जगह पर मैं रहा, पहले अपनी जिसने मुझे जन्म दिया उस मां को छोड़ा, फिर जिस मां ने मुझे पाला मैंने उसको छोड़ा, फिर जिस जगह रहा उसको छोड़ करके बहुत दूर जाकर के मैंने शासन किया। जिस स्त्री से मैं प्रेम करता था उसको छोड़ करके किसी दूसरी स्त्री से मैंने विवाह किया। मैं अपना पूरा साम्राज्य छोड़ करके आज इस युद्ध क्षेत्र कुरुक्षेत्र के अंदर खड़ा हूं, तुम्हारे साथ और कौरवों के साथ और पांडवों के साथ। इनमें से मैंने पांडवों को चुना, कौरवों को छोड़ दिया मैंने, क्योंकि मैंने यही देखा कि धर्म कहाँ है। जहां धर्म था उसी जगह मैं था। तुझे भी मैंने बताया कि तू धर्म के रास्ते पर आ जा, तेरी माता कुंती है, अपने पांडव भाइयों के साथ आकर के और कौरवों के खिलाफ युद्ध कर, परंतु तूने भी तो नहीं मानना ना, तू भी तो अधर्म के रास्ते पर ही चलता रहा, इसीलिए आज तेरी ये दुर्गति हुई है। तो फिर कर्ण कहता है कि मेरा फिर क्या कसूर था कि मैं बिल्कुल युद्ध में पांडवों के तीसरे भाई को मारना चाहता था, यानी अर्जुन को। मेरा पूरे का पूरा जीवन जो महाभारत का युद्ध था वो सिर्फ अर्जुन को मारने पर ही तो था। पर युद्ध से बिल्कुल पहले 16वें दिन, युद्ध के 16वें दिन की रात को माता कुंती मेरे पास आती है अपने बच्चों की भीख, अपने बच्चों के जीवन की भीख मांगने के लिए, और मुझे तब याद दिलाती है, मुझे बताती है कि तू मेरा ही पुत्र है। तो मैं आज इस युद्ध में बिल्कुल असहाय खड़ा था। मैं तीर भी चला रहा था तो किसकी तरफ है? अपने भाइयों की तरफ। तो मैंने वो नुकीले तीर, वो जहरीले तीर, वो उनके जीवन को हरने वाले तीर उनकी तरफ मैंने मार ही नहीं पा रहा था मैं अपने भाइयों को। तो इतना असहाय मुझे क्यों कर दिया गया भगवान? तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये जो तुझे 2 श्राप मिले थे उन श्रापों का, और जो तूने कौरवों के साथ लग के जो द्रौपदी का अपमान किया, या फिर वो असभ्य बालक को, वो अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु का जो तूने वध किया, उन सभी का ही तो ये परिणाम है कि आज तू इस तरह मौत को प्राप्त हो रहा है। परंतु ये जो दानवीर कर्ण है ये एक अलग ही शख्सियत थे। इतने संघर्षों में भी बिल्कुल अकेले खड़े थे। 50 किलो सोना प्रतिदिन दान करते थे। यही है वो कुंड दिखाऊंगा मैं, जिस कुंड के अंदर ये जाकर के सुबह स्नान करते थे, और उसके बाद उस स्नान करने के बाद जैसे ही इनके देवता, इनके पिता सूर्य जैसे ही
निकलते थे ये 50 किलो सोना दान करते थे। कोई भी शख्स अगर इनसे कुछ भी मांग लेता ये उनको सहर्ष दान में दे देते थे। उसी युद्ध के दौरान श्री कृष्ण के कहने पर भगवान इंद्र ने इनके कवच और कुंडल, ये कवच जो दिख रहा है इनकी छाती पर भी है और जो ये कानों में कुंडल है, इन सभी को भी युद्ध से पहले स्वयं इंद्र भगवान इनसे ले गए। इन्होंने सहर्ष दे दिए क्योंकि पता था अगर कवच और कुंडल इनके निकल जाते हैं तो युद्ध में इनकी पराजय निश्चित है, परंतु ये अपने वचन से बंधे हुए थे। इन्होंने वो कवच और कुंडल दान कर दिए। इसी के दान लेने के बाद इंद्र ने इनको एक अमोघ शक्ति प्रदान की जो सिर्फ एक बार ही प्रयोग की जा सकती है। उस शक्ति को भी भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण महारथी से अलग करवा दिया, क्योंकि शाम के वक्त घटोत्कच, भीमपुत्र घटोत्कच जब कौरवों की सेना पर भारी पड़ रहे थे और उनके महारथियों को मार रहे थे, तब दुर्योधन ने कहा, हे मित्र, ये तेरे अस्त्र किस काम के, ये तेरे शस्त्र किस काम के? अगर मैं ही नहीं रहा, मेरी सेना ही नहीं रही तो पांडवों से कब लड़ेंगे? वो अमोघ शक्ति का प्रयोग दुर्योधन के कहने पर इस दानवीर कर्ण ने घटोत्कच पर कर दिया। उसी शक्ति से आने वाले दिन 17वें दिन वो कर्ण अर्जुन को मारना चाहते थे, वो शक्ति भी इनसे दूर हो गई। और जब युद्ध चल रहा था बिल्कुल 17वें दिन वो ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना चाहता था कर्ण, परंतु फिर श्राप आ गया परशुराम जी का। जब इनको अपनी शक्तियों की सबसे ज्यादा जरूरत थी वो सभी विद्याएं कर्ण महारथी उस दिन भूल जाते हैं और अर्जुन के द्वारा इसी जगह पर वीरगति को प्राप्त होते हैं। किसी भी यूट्यूब वाले ने, किसी भी दूसरे यूट्यूबर ने आपको ये वाला स्थान नहीं दिखाया जो मैं आपके लिए ढूंढ कर लेकर आया। इसीलिए आगे और दिखाऊंगा युद्ध से जुड़े हुए सभी महारथियों के जहां पर उन्होंने वीरगति प्राप्त की थी वो सभी स्थान आपको फिर दिखाऊंगा। इसीलिए बने रहिए मेरे साथ, आपके वीरेंद्र के साथ, मेरा यूट्यूब चैनल वीरेंद्र बिस्ला के साथ। इसलिए मेरा भी अगर मनोबल बढ़ेगा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। साथियों, मैंने कहा था आपको वो जगह दिखाऊंगा जहां पर इंद्र देवता ने सूर्यपुत्र कर्ण से उसके सुबह सुबह कवच और कुंडल मांगे थे और उसके बाद उनको एक ऐसी अबोध शक्ति दी थी जो सिर्फ एक बार ही प्रयोग की जा सकती थी और उस शक्ति का प्रयोग उन्होंने घटोत्कच पर किया था। आइए मैं कैमरामैन से कहूंगा कि ये वो सामने वो है वो तालाब दिखाएं, वो तालाब थोड़ा जूम करके दिखाएं, वो सामने है वो तालाब जो बिल्कुल संकरासा हो गया है। उसी तालाब के किनारे ही तो यहीं पर तो इंद्र देवता ने इस दानवीर कर्ण से उनके कवच और कुंडल दान में लिए थे। देखिए एक बार, ये है वो तालाब, बिल्कुल संकरा हो चुका है, बिल्कुल थोड़ा सा रह गया है यहाँ पर। इसी तालाब के किनारे ही तो कवच और कुंडल दान में दिए थे। यहाँ पर शंकर भगवान का शिवलिंग भी स्थापित किया गया है। देखिए ये गोरखनाथ बाबा जो साक्षात इधर हैं, अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। ये भी यहीं कर्ण के टीले के पास यहीं विराजमान है। महाभारत कालीन इस युद्ध के मैदान के अंदर यहाँ पर कौरवों और पांडवों के द्वारा एक कुएं का निर्माण भी करवाया गया था कि जब युद्ध के अंदर कोई भी रथी महारथी या पैदल सैनिक अगर घायल होता था, मूर्छित होता था या जब उनको प्यास लगती थी तो इसी कुएं से पानी पिया जाता था उन सब के द्वारा। कहा गया है कि इस कुएं का निर्माण भी अर्जुन ने बाण मार करके यहाँ किया था। आज उस प्राचीन कुएं को आपको दिखा रहे हैं। प्रतिदिन सुबह और शाम यहाँ इस कुएं की पूजा अर्चना भी की जाती है। ये जो कुआं है आज बिल्कुल लगभग बंद हो चुका है। इस कुएं के दर्शन करना भी एक पुण्य के समान है। यहाँ बाबा हैं, बाबा से हम पूछना चाहेंगे इस कुएं का इतिहास क्या है। हाँ, इसमें तो पानी पिए रहते पहला
ये पानी बड़े कराते नहाए करता यार, ये करण पानी काढ़े कराते पी कराते। हाँ, इसी कुएं के अंदर बाबा जी के द्वारा बताया गया है कि एक इच्छाधारी सर्प रहते हैं यहाँ। इच्छाधारी सर्प जो सिर्फ हम फिल्मों में देखते थे, सीरियल में देखते थे, उस इच्छाधारी सर्प ने ही बाबा जी के सौपन में आकर के उनको बताया था। और उसके बाद वहां पर जो मैंने शिवलिंग दिखाया है आपको, उसके बाद जो सर्प का एक फोटो आया है, वो मंदिर उसी सर्प, इच्छाधारी सर्प के कहने के अनुसार ही बनवाया गया है। कितनी बड़ी बात एक और पता लगी है कि इच्छाधारी सर्प ने इसी कुएं से आकर के दर्शन दिए थे। इसी कृष्ण के टीले पर यहाँ पर गुरु सुंदरनाथ महाराज जी की प्रतिमा है। यहीं पर उन्होंने अपने शरीर को त्यागा था और इस पूरे कर्ण के टीले को संभालने का सबसे पहले काम इन्होंने ही किया था। यहीं पर आकर के सभी को पता लगा था कि यहाँ पर क्या क्या चीजें हुई थी। देखिए इसके बाद बिल्कुल लाइव दर्शन करवा रहे हैं हम इस क्षेत्र के आपको। ये इनकी माता ना वो